हेलो एवरीवन, सीएस लाइव विद खुशी में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं जैसा कि एमसीक्यूज की ये सीरीज फॉर द कंपटीशन एग्जाम्स। आपके आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम्स है, चाहे पटवारी हो चाहे कंप्यूटर अनुदेशक हो, यहाँ मिलेंगे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सभी प्रकार के एमसीक्यूज। और ये पढ़कर आप जरूर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। एक बार आप इसको जरूर देखिए। लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पर हम लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर। हमारा आज का पहला एमसीक्यू है, the heart of the processor which perform many different operations: arithmetic and logic unit, motherboard, control unit, memory। जो हमारा प्रोसेसर होता है उसका हार्ट किसे माना गया है, जो बहुत तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है? और द आंसर इज ए, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो हमारी प्रोसेसर की होती है वो हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर का हार्ट माना जाता है, और इट परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, एज वेल एज द जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे कंप्यूटर में, एंड और नॉट एटसेट्रा, तो वो सारे कौन परफॉर्म करता है? एएलयू हमारा परफॉर्म करता है। The next is ALU is the place where the actual execution of instructions take place during the processing operations। ट्रू और फॉल्स। यहाँ वो क्या पूछ रहा है आपसे कि जो हमारा ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स है वो जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन करता है इंस्ट्रक्शंस, वो तभी प्रोसेसिंग ऑपरेशंस के लिए मतलब वर्किंग करता है, एक्चुअल जब उसका एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। और ये बिल्कुल ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ट्रू। ALU is a combinational इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच बेसिकली परफॉर्म ऑल द लॉजिकल और द बिटवाइज ऑपरेशन। मीन्स हमारा जो एलयू होता है वही हमारे लॉजिकल और अर्थमेटिक जो एग्जीक्यूशंस होते हैं ऑपरेशंस के, वो कौन परफॉर्म करता है? एलयू ही परफॉर्म करता है। और दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिटवाइज ऑपरेशन। इसमें से कौन है जो बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है? देयर इज डिफरेंट साइन, और आपको बिटवाइज ऑपरेटर जरूर पढ़ना चाहिए, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्पस से। एंड द आंसर इज जो हमारा एक्सेप्ट डॉट जो होता है वो हमारा बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी बिटवाइज और बिटवाइज एक्सोर और शिफ्ट लेफ्ट आपके यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर माने गए हैं, बट डॉट इज नॉट अ बिटवाइज ऑपरेटर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, the sign magnitude representation of -1 is 0001 1110 1000 1001। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो -1 है उसका साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो इसका आंसर होगा आपका डी, 1001। In the sign magnitude representation, the leftmost bit, the most significant bit in the sign magnitude represent if the number is positive or negative। if MSB जो होता है हमारा अगर 1 है तो वो नंबर क्या होगा? नेगेटिव होगा, और अगर वहां 0 है तो नंबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो नंबर पॉजिटिव इज हियर, +1 अगर करते हैं तो 0001, एंड फॉर -1 के लिए क्या आ जाएगा? 1001। तो आंसर इज डी। IEEE stand for Instantaneous Electrical Engineering, Institute of Emerging Electrical Engineering, Institute of Emerging Electronic Engineer, Institute of Electrical and Electronics Engineers। This is important कि IEEE का जो फुल फॉर्म है वो बहुत बार पूछा जाता है। The answer is D. IEEE is an organization of professionals in the field of electronics and electrical engineering। Next, the ALU give the output of the operations and the output is stored in the। जब ALU के थ्रू जो आउटपुट हमें जनरेट किया जाता है वो कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी डिवाइस में, रजिस्टर्स में, फ्लैग्स में एंड आउटपुट डिवाइस में। देन आंसर इज बी, रजिस्टर्स में। तो एनी आउटपुट जनरेटेड बाय द ALU गेट्स स्टोर इन द रजिस्टर्स। इट मींस जो भी ALU के थ्रू आउटपुट दिया जाता है वो किसके थ्रू दिया जाता है, कहाँ स्टोर किया जाता है? रजिस्टर्स में स्टोर किया जाता है। और ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन होता है जहाँ प्रोसेसर से ये कनेक्ट होते हैं और डेटा को स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेसर ऑफ डिवीजन ऑफ मेमोरी स्पेसेस इज कॉल्ड। जो हमारी प्रोसेस के डिविजन्स होते हैं जो किस मेमोरी स्पेस में रखे जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? पेजिंग, सेगमेंटेशन, बिफ्रिकेशन एंड डायनामिक डिविजन्स। The answer is B. The memory space is divided into segments of dynamic size. The programmer is aware of the segmentation and can reallocate the segment accordingly.
इट मीन्स जो मेमोरी में हमारा प्रोसेस होता है, जब वो मेमोरी में स्टोर किया जाता है तो वो रैंडम साइज के सेगमेंट्स में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट, blank is the raw material used as input and blank is the processed data obtained as output of data processing। आफ्टर प्रोसेसिंग हमें क्या मिलता है डेटा, और पहले बिफोर प्रोसेसिंग डेटा क्या होता है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो आई थिंक इसका आंसर आपको सबको आएगा कि जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, और आफ्टर प्रोसेसिंग वो डेटा हमारा क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूजफुल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स द आंसर इज ए। तो डेटा कैन बी अज्यूम्ड एज अ रॉ मटेरियल, मींस डेटा जब हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर के पास जाता है तो वो क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। इन टर्न्स आफ्टर प्रोसेसिंग गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट, और जो हमें आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। फर्दर अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड एंड मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन इज नोन एज अ प्रोग्राम। Next, the part of processor which contain hardware necessary to perform all the operation required by a computer। ऐसा कौन सा प्रोसेसर का हार्डवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में ऑपरेशंस के परफॉर्मेंस के लिए रिक्वायर है? The answer is A. Means data path. Answer क्या है इसका? Data path. A processor is a part of computer which does all the data manipulation and decision making. A processor comprise of a data path which contain the hardware necessary to perform all the operations. A controller tell the data path what need to be done. The registers act as a intermediate storage of the data। नेक्स्ट, व्हाट डज MAR स्टैंड फॉर? MAR एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना रजिस्टर होता है, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि MAR के बारे में जरूर पढ़ के जाइए आप लोग। तो व्हाट डज MAR स्टैंड फॉर? मेन एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एक्सेस रजिस्टर, मेन एक्सेसिबल रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। एंड द आंसर इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। मींस MR में हम क्या स्टोर करके रखते हैं, जो मेमोरी के एड्रेसेस होते हैं उनको स्टोर करते हैं। तो MAR इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैच ऑपरेशन। MAR इज कनेक्टेड टू द एड्रेस बस एंड इट स्पेसिफाई द एड्रेस फॉर द रीड एंड राइट ऑपरेशंस। तो जहां भी हमें रीड राइट करना होता है तो उसका जो एड्रेस हमें स्टोर करते हैं वो कहाँ करते हैं, MAR में किया जाता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। इससे इंपॉर्टेंट आपको और भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पर्पस से। इफ द कंट्रोल सिग्नल आर जनरेटेड बाय कॉम्बिनेशनल लॉजिक देन दे आर जनरेटेड बाय अ टाइप ऑफ ब्लैंक कंट्रोल्ड यूनिट। जो हमारे कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट के या कॉम्बिनेशनल लॉजिक के थ्रू जो जनरेट किए जाते हैं कंट्रोल सिग्नल, किस तरह के कंट्रोल यूनिट के द्वारा जनरेट किया जाता है? माइक्रो प्रोग्राम्ड, सॉफ्टवेयर, लॉजिक एंड हार्डवायर्ड। एंड द आंसर इज हार्डवायर्ड। The main task of a control unit is to generate control signal। मीन्स हमारा जो कंट्रोल यूनिट है उसका मेन टास्क क्या होता है, कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करना। और यहाँ पर ये दो तरह की यूनिट्स पे काम करता है, जिसमें फर्स्ट होता है हार्डवायर्ड, जिसके द्वारा हम कंट्रोल सिग्नल्स को कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, और दूसरा होता है हमारा माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर हम हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के द्वारा इन कंट्रोल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट इज विच इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ इंप्लीमेंटिंग हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट? स्टेट टेबल मेथड, डिले एलिमेंट मेथड, सीक्वेंस काउंटर मेथड, यूजिंग सर्किट। एंड द आंसर इज स्टेट टेबल मेथड। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि जो अदर हमारे जो ऑप्शंस हैं उनका भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो देयर आर 3 वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, जिसमें फर्स्ट है स्टेट टेबल, जो कि सिंपलेस्ट मेथड है हमारा, जिसमें नंबर ऑफ सर्किट्स आर डिजाइन बेस्ड ऑन द सेल्स इन द टेबल। जितनी हमारे टेबल में सेल्स होगी उसके अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, जिसमें डी फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड एज अ डिले एलिमेंट। अ सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस फॉर अ सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, इसका आंसर है आपका सी। फॉर एवरी माइक्रो ऑपरेशन अ सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस आर रिटन विच इंडिकेट द कंट्रोल सिग्नल टू बी एक्टिवेटेड। और ये जो सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होता है उसको क्या बोला जाता है, माइक्रो प्रोग्राम बोला जाता है।
Next is microprogram consist of a set of micro instruction which are string of zeros and ones. ये जो micro programs होते हैं वो किस तरह की string को consist करते हैं? Is it 0 और 1? तो आंसर इज ट्रू। इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो किस फॉर्म में किया जाता है? 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। Next, a decoder is required in case of vertical micro instructions, horizontal micro instructions, multi-level micro instructions, all type of micro instruction. Decoder का यूज हम किस केस में करते हैं? तो इसका आंसर है ए। तो यहां पर हम कब यूज करते हैं? वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में इसका यूज किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ईच बिट रिप्रेजेंट अ सिंगल टू बी एक्टिवेटेड, वेरियस इन केस ऑफ वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन बिट आर डिकोडेड एंड द डिकोडर देन प्रोड्यूस सिग्नल्स। तो डिकोडर में हम क्या यूज करते हैं? किस में यूज करते हैं? जब हमारा वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं। 16, computer has a built-in system clock that emits millions of regularly spaced electric pulses are blank called clock cycles. Second, millisecond, microsecond and minute. And then answer is second. The regularly spaced electric pulses per second are referred to as the clock cycle. तो clock cycle में हम किसके अकॉर्डिंग काउंट करते हैं? पर सेकेंड उसमें काउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट, इट टेक्स 1 क्लॉक साइकिल टू परफॉर्म अ बेसिक ऑपरेशन। एक बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक क्लॉक साइकिल का यूज किया जाता है, या इतना समय ये लेता है। तो आंसर इज ए। तो इट इज ट्रू, इट टेक्स एग्जैक्टली 1 क्लॉक साइकिल टू परफॉर्म अ बेसिक ऑपरेशन सच एज जस्ट लाइक मूविंग अ बाइट ऑफ मेमोरी फ्रॉम अ लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन द कंप्यूटर। इट मींस आपके कंप्यूटर में अगर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसमें एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है? 1 क्लॉक साइकिल का। और इसको हम किस में काउंट करते हैं? सेकेंड में काउंट करते हैं। Next is the operation that does not involve a clock cycle is installation of a device, execute, fetch, decode. Then what is the answer? The answer is installation of a device. It means normally several clock cycles are required to fetch, execute and decode a particular program. Installation of a device is done by the system on its own. Means जब हम किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं तब उसमें वो क्लॉक साइकिल का यूज नहीं होता है, ये सिस्टम अपने अकॉर्डिंग उसको यूज करता है। द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल पर सेकेंड इज रेफर्ड एज, पर सेकेंड में क्या रेफर करता है? क्लॉक स्पीड उसमें रेफर की जाती है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी, क्लॉक रेट, क्लॉक टाइमिंग। देन आंसर इज क्लॉक स्पीड। द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल पर सेकेंड इज द क्लॉक स्पीड। इट मींस जो क्लॉक साइकिल होते हैं हमारे, वो पर सेकेंड में कितनी स्पीड वो कवर करते हैं, उससे हमको इसको एग्जामाइन किया जाता है। इट इज जनरली मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज। The next is which of the following processor has a fixed length of instructions? कौन से प्रोसेसर है जिसकी इंस्ट्रक्शंस की लेंथ है जो फिक्स्ड रहती है? द आंसर इज बी, इट इज RISC, which stand for reduced instruction set. Computer has a fixed length of instruction. It has a small instruction set, also has reduced reference to memory to retrieve operand. रिस्क भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूर एक बार, अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल में आपको पढ़ना है इसको, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या आपको इससे रिलेटेड आर्किटेक्चर से रिलेटेड कंप्लीट आपको इसमें आपका यूनिट चाहिए जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।